तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल पर करने जा रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स। भाई मैं तो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई हूँ और यहाँ पर मुझे कार्ड आना स्टार्ट हो गए। तो भाई क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कि अपनी बात कंप्लीट करूँ और कार्ड या फिर कार्ड रीड करूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। और ये एनर्जीज़ ना मतलब करंट एनर्जीज़ है, करंटली एनर्जीज़, ठीक है। मतलब आपके जो पार्टनर है ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, मतलब आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, इस वक्त कमाल की एनर्जीज़ आ रही है, कमाल की एनर्जीज़। आपको बिलीव नहीं होगा जिस तरीके से कार्ड मेरे पास आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी ऐसे पर्सन के बारे में बता रही है जो आपके साथ कनेक्शन था या जिनके साथ आप रिश्ते में थे। मेंटली फिजिकली दिख रहे हो आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन यदि आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये पर्सन इस वक्त आपको ब्लॉक किया है, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज पूरा फोकस आपके ऊपर करे, पूरा फोकस, पूरा दिल से दिमाग से ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहा है। इसका मन जो है ना वो आपके बिना नहीं लग रहा है। ये पर्सन ना मतलब इनका जो मन है ना, जैसे क्या होता है ना गाइस कि मन जो है ना वो एकदम भाग रहा है इनका आपकी तरफ। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त अपने मन को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन फूल का कार्ड भी साथ में। तो फिर किसी का प्रेशर, किसी का दबाव इनके ऊपर पड़ रहा है। जैसे होता ना गाइस, समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं, आई होप कि मैं आपको वो चीज़ समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इनका मन जो है ना वो मैंने बोला कि आपकी तरफ है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर जो है ना वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का पड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनके घर में हो, ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से कोई पर्सन हो जो उनकी लाइफ में आना चाहता है, या फिर इनका कोई पास्ट का एक्स पर्सन हो, या करंटली कोई और पर्सन हो जो इनके ऊपर दबाव बना रहा हो, या फिर इनके ऊपर मतलब लाइक उसका नज़र हो। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। क्योंकि मैं बात नहीं कर पाई हूँ कम्प्लीटली, तो मैं अपनी पहले बात ही पूरी कर लूँ, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना। और पेड सर्विस है मेरी 9540119650 पर आप व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हैं। एंड पता है क्या, मतलब जिस तरीके से आज कार्ड आ रहा है ना, तो ये कार्ड एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस पर्सन का, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पार्टनर हो, ये पर्सन का मन आपके बिना नहीं लग रहा है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड, ओ माय गॉड, ये कार्ड यही बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, टैरो कार्ड रीडिंग आप मेरी देख रहे हो, मैं आपको बोलूँगी कि इससे बड़ी वजह नहीं होगी आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर पता नहीं कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो क्या होगा आपके रिश्ते में। लेकिन यकीन मानिए, जिस तरीके की एनर्जी सामने आ रही है, ये पर्सन आपके लिए बेचैनी वाली एनर्जीज़ में, झगड़े हो रहे हैं, इनकी लाइफ में झगड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी बात से ये अंदर से टूट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड साफ तौर पर एक ही मैसेज को दे रहा है कि भाई आपकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर का मन आपके बिना नहीं लग रहा है। इन पर्सन ने, सच बता रही हूँ मैं गाइस, जिस तरीके से कार्ड है ना, अगर इन पर्सन ने ब्लॉक किया है ना आपको, कभी कभी क्या होता है ना, खुद से ही बात होता है ना कि खुद से ब्लॉक कर दिया और फिर खुद ही ब्लॉक करके फंस गए कि मैंने क्यों कर दिया ब्लॉक, मुझे नहीं करना चाहिए था ब्लॉक। फिर खुद का ही मन नहीं लग रहा, पहले गुस्से में ब्लॉक कर दिया, जरा सी बात पर, छोटी सी बात पर ब्लॉक कर दिया, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक कर दिया, फिर मन में ये आ रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब इनकी एनर्जीज बिल्कुल ब्लॉक हो गई ना। अब ये पर्सन ब्लॉक करके अंदर से टूटे हुए दिख रहे हैं, अंदर से परेशान हो रहे हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड हो, जो कि क्लियर मैसेज है, क्लियर, आपके बीच अच्छा कनेक्शन हो सकता है, आपके बीच अच्छी रिश्ता हो सकता है, बट आज आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ दिख रहा है। बहुत फीलिंग, बहुत अकेलापन इनको, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, बहुत ही अकेलापन। राशियां इस पर्सन की क्या हो सकती हैं, मैं बता देती हूँ। इस पर्सन की राशियाँ,
किस राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्स तो भाई ये कह रहा है कि ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो आप इनको देखो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मतलब आप ये देखो कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है गाइज। एक बात बता दूं, किसी रिश्ते में अगर आप हो, ठीक है, किसी कनेक्शन में आप हो और बहुत लंबे टाइम तक आप रहे हो, तो ना वो दिल से दिल का जो रिश्ता जुड़ जाता है। इतना आसान नहीं होता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए कि तुम फिर बिल्कुल भूल जाओ। और मैं यहाँ पर इस पर्सन को यही चीज़ देख रही हूँ आपके कनेक्शन में, कि आपका रिश्ता मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये पर्सन जो बिल्कुल ही आपसे दूर हो गए थे, अब इस वक्त इनको ना आपकी कही हुई बातें भी याद आ रही हैं। कुछ आपने इनको समझाया था, किसी धोखे के बारे में बताया था, क्योंकि फूल का कार्ड है ना ये कार्ड और यहाँ बॉटम कार्ड, ये देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी थर्ड पार्टी के बारे में इनको पहले से ही बता दिया था कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसी है, या वो वैसा है। कहीं ना कहीं आपने गाइड तो किया था इनको। मैं तो नहीं मान सकती, अगर आप बोलो नहीं मैम मैंने नहीं किया था, तो भाई मैं आप तो फिर ये बोलूँगी कि आपकी रीडिंग ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन दिख रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने इनको पहले सचेत कर दिया था कि तुम सावधान रहना इस इंसान से, तुम अवेयर रहना इस व्यक्ति से, है ना। तो कार्ड तो यहाँ पर ये स्थिति बता रहा है, और इन्होंने आपकी बात भी नहीं मानी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और अब पछता रहे हैं। क्योंकि एनर्जी जिस व्यक्ति के कनेक्शन में ये है ना, जो थर्ड पार्टी यहाँ दिख रही है, ये बहुत क्लेवर इंसान है। ज़बरदस्त क्लेवर लोग होते हैं ना गाइस, वही चीज़ दिख रही है। इसने ना पूरी तरीके से तंत्र मंत्र करके या जैसे भी, मतलब एकदम इसने पूरा रिलेशनशिप आपका एकदम बिखेर दिया है, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा। और पार्टनर को अब वही चीज़ें याद आ रही हैं कि आपने तो उनको पहले गाइड कर दिया था, पहले समझा दिया था, पहले बता दिया था, पहले बोल दिया था। यही चीज़ों को नहीं समझे, यही नहीं समझे, है ना। अब वही है, देखो कहते हैं ना कि देखो समय से हर चीज़ को समझना चाहिए, समय रहते चीज़ों को समझना चाहिए। अब जब आप उनको गाइड कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कार्ड में ऐसा दिख रहा है कि आपने तो पहले ही बता दिया था कि ये व्यक्ति ऐसा है, तुम इससे दूर रहना, ये इंसान ऐसा है, तुम इससे बात मत करना। तो क्यों नहीं समझी आपकी बात को, क्यों नहीं माना आपकी बात को? अभी जाके इनको सब एहसास हो रहा है, अभी जाके सब कुछ समझ आ रहा है, पहले कुछ समझ में नहीं आया। अब आप ही की तरफ फोकस कर रहे हैं, और अब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन इनको पूरी तरीके से अपने वश में करके बैठा हुआ है, पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है। क्या बोलूँ गाइस, सच में कभी कभी मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है कि क्या बताऊँ मैं सच में। अभी आज ही की बात है, किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही थी मैं, आज ही की बात है, और वो इंसान, मतलब आप ये समझ लो कि उस व्यक्ति के साथ 4 to 5 इयर्स का रिलेशनशिप, 4 to 5 इयर्स का रिलेशनशिप। और पता है क्या, वो जो आए थे, मैं नाम नहीं ले सकती, सॉरी फॉर देट, है ना, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, और मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ, हर किसी की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो वो 4 से 5 साल का उनका रिलेशनशिप था, और उन्होंने खुद नहीं तोड़ दिया था। अब आज आए थे मेरे पास, मैम किसी भी तरह करके मुझे मेरा प्यार वापस दिला दो, मैंने उसकी कदर नहीं की, पहले मुझे एहसास नहीं था, आज मेरा साथ छूट गया, टूट गया, आज मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे वही पर्सन चाहिए। मैं मतलब क्यों नहीं वक्त रहते चीज़ों को संभालना जानते हैं इंसान, मुझे समझ नहीं आता। वक्त रहते चीज़ों को समझो, अपने रिश्ते को बचाओ, जिस रिलेशनशिप में हो उसकी कदर करो, उसको इंसान को समझो। बहुत किस्मत वालों को अच्छा पार्टनर मिलता है जो हर तरीके से लॉयल है, केयरिंग भी कर रहा है, प्यार भी दे रहा है, इमोशंस भी समझ रहा है, फीलिंग्स भी समझ रहा है। कहाँ कितना बड़ा नसीब है। तो आपके पार्टनर आज उस नसीब को उन्होंने ठुकराया, आपके पार्टनर ने, और आज आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने हर तरीके से उनको सपोर्ट किया, आपने हर वो कोशिश की जिससे कि इनके जीवन में
कोई कमी ना रहे, बट आपके पार्टनर ने फिर भी आपके प्यार को नहीं समझा और आपका साथ छोड़कर चले गए। और आज ऐसी स्थिति हो रही है कि आज इतने टाइम के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब उनको लगता है कि यार उनसे मिस्टेक हो गई। क्या बोलूं मैं सच में। और अब पता है क्या, थर्ड पार्टी में स्ट्रक हो गए हैं। थर्ड पर्सन फैमिली है कि कोई बाहरी व्यक्ति है, एनर्जी तो यहाँ पर एकदम स्ट्रक आ रही है। मतलब ये चाहते हैं कि आज कॉल पे बात कर ले, आज मैसेज पे बात कर ले। इनको भी लगता है कि शायद आप इन्हें माफ़ कर दोगे, इनको यह फील भी होता है। इनके मन में तो है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। अब आप इन्हें माफ़ करो या नहीं करो वो आपके ऊपर है, पर इनको तो लगता ही है कि शायद आप इन्हें माफ़ कर दोगे, आप इन्हें समझोगे। तो भाई क्यों माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ती है? अगर तुम्हें सच में कदर है तो पहले ही समझो, पहले ही समझो ना। मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। अब आपके पार्टनर आज आपको समझ रहे हैं और कल जब आप उन्हें समझा रहे थे तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तब तो वो रिश्ता तोड़ने की जल्दबाजी में थे, तोड़ने में लगे हुए थे रिश्ते को, समझ ही नहीं आ रहा था, जैसे कि कुछ मतलब ही नहीं है। अब आज उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये तो उनसे गलती हो गई। झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। क्या बोलूं मैं सच में, कभी कभी। और ये इतना आसान भी नहीं है। ये व्यक्ति जो भी है ना, फीमेल पर्सन है भाई या फिर फैमिली है, इसका पूरा मतलब ये सेल्फिश इंसान है थर्ड पार्टी के रूप में, जिसको ना होते ना गाइस कुछ लोग अपने बारे में सोचने वाले, सिर्फ हम अपनी बारे में सोचेंगे, वो व्यक्ति दिख रहा है। सावधान रहने की ज़रूरत है इस पर्सन से। यही है आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। क्या बोलूं, कभी कभी ऐसी एनर्जीज देखने को मिलती है ना कि मतलब मैं भी क्या बताऊं। क्योंकि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि मेरे को आज आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आज एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर ने वो सभी चीज़ें उनको याद आ रही हैं जो एक वक्त रहते आप उनको गाइड करते थे, आपके साथ टाइम बिताना। क्यों देख रहे हैं 7 एपिसोड्स की एनर्जीज? मतलब आप समझो इस चीज़ को कि वो सब बातें उनको क्या लगता है ना आपके पार्टनर को कि इतना लंबा टाइम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हो। अब उनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है। मे भी हो सकता है कि आप साइलेंस हो, आप उन्हें कोई कॉल भी नहीं कर रहे हो, आप कोई उन्हें मैसेज भी नहीं कर रहे हो, आप किसी तरीके से उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, तो उनका दिमाग जा रहा है आपकी तरफ। उनको लग रहा है कि आप कहाँ गए, आप उनको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, आप उन्हें क्यों नहीं समझा रहे हो बार बार। चलो भाई, कहते हैं कि भाई वक्त रहते चीज़ों को संभालना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी अनुभव से अपने और अपने हर चीज़ से कि वक्त रहते चीज़ों को समझो और कदर भी करो। वक्त निकल जाता है ना तो फिर ये चीज़ें होती हैं। राशियाँ हैं, वर्गो हो सकते हैं, वर्गो कन्या राशि हो सकता है आपका पार्टनर, कुंभ राशि का हो सकता है, ये मकर राशि हो सकती है, कैंसर राशि हो सकती है, और लिब्रा हो सकती है, टॉरस जेमिनी हो सकती है, पाइसिस हो सकती है, सिंह कैंसर राशि हो सकती है। यस गाइस यस, बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं मुझे, बिलीव नहीं करोगे आप। इतनी राशियाँ मुझे यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे। एनर्जीज इतनी हाई लेवल की है। क्यों हो रही है ऐसी एनर्जीज? क्योंकि आज आपके पार्टनर बिल्कुल ही मतलब टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तड़प रहे हैं ये व्यक्ति, और थर्ड पार्टी में एकदम स्ट्रक हो गया है। हैंगमैन, नहीं समझ पा रहे मैं क्या करूं सिवाय आपको याद करने के अलावा। इमोशनली आपकी तरफ बहे जा रहे हैं, दिमाग आपकी तरफ ही है। बहुत फीलिंग्स, लव, एकदम इमोशंस, लव, वो टाइम याद करना, वो समय याद करना, वो स्थिति इनकी जो आपके बिना इनको बेचैनी मिला दे। अब वो चीज़ें याद आ रही है, कैसे आप इनकी केयर करते थे, कैसे आप इनको हर तरीके से आप
घुमाते भी थे शायद में भी, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज आ रही हैं। फाइनेंशियल को सपोर्ट हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने अपना ध्यान रखा कि नहीं ध्यान रखा, सब कुछ, मतलब इवन इतनी छोटी छोटी, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, हर बात का आपको ध्यान था इनकी, कि कहीं इनके ये प्रसन्न रहे भैया, ये खुश रहे, ये इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना है। आप अपने को परेशानी में डालकर आपने इनको सपोर्ट किया है, कह दो कि सत्य है, क्योंकि जो दिख रहा है। सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना, हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिख देना कृपया करके। 3 ऑफ वैंड्स, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर जगह आप ही दिखते हो, हर जगह आप दिखते हो। मैरिज की एनर्जीज आ रही है, कहीं कहीं पता नहीं किसकी मैरिज की एनर्जीज आ रही है, बट मैरिज की एनर्जीज आ रही है मुझे। सो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। करेंटली मुझे यही दिखाई दे रहा था, बहुत तेज़ी से एनर्जीज मेरे को मिल रही थी इस वक्त, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से इस एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। एवरी डे मैं 2 टाइम रीडिंग लेकर आऊँगी सौम्या टैरोट का रीडिंग चैनल पर अपने, एवरी डे 2 रीडिंग। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अपना ध्यान रखें, टेक केयर।